नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। बात कर रहे हैं सीरियल मन्नत के अपकमिंग एपिसोड के बारे में, जहां अपकमिंग एपिसोड के अंदर विक्रांत ने डिसाइड कर लिया है कि मन्नत का साथ वो फिर से देगा, क्योंकि पुरानी छोटी मोटी गिले शिकवे जो है किसी की मौत से बढ़कर नहीं होते। ये विक्रांत के वचन होने वाले हैं, विक्रांत की वाणी होने वाली है, जो कि पूरी तरीके से विशाखा, ऐश्वर्या राय सिंह और मल्लिका राय सिंह के होश उड़ा देने वाले हैं। यहाँ पर जो तीन लोगों की जो तिकड़ी हमें देखने को मिल रही है विलन सवारी सीरियल के अंदर, जिन्होंने बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है मन्नत और विक्रांत के सभी फैंस को, फाइनली इन तीनों का जो है यहाँ पर ये जोड़ी जो है, जो कि अनब्रेकेबल हो रखी थी, वो फाइनली ब्रेक होते हुए नजर आने वाली है। क्योंकि यहाँ पर इन तीन नागिनों में से एक शातिर दिमाग नागिन ऐसी होने वाली है जो बाकी दो को भी यहाँ रास्ते से हटाने की प्लानिंग कर चुकी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इनमें से सबसे ज्यादा शातिर दिमाग आखिरकार है कौन। अभी यहाँ पर देखो, एक नागिन जो है इनमें से सीरियल की मेहरबानी की पात्र बन चुकी है, तो यहाँ पर एक जो है वो पूरी तरीके से गायब होने वाली है, तो एक का पर्दाफाश फिर बाद में होगा। अभी यहाँ पर इनमें से एक नागिन जो है आने वाले एपिसोड के अंदर टीम बदलते हुए नजर आएगी और यहाँ पर पॉजिटिव टर्न होते हुए नजर आएगी। अब ये कौन सी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी यहाँ पर सबसे पहले अपकमिंग एपिसोड के बारे में सुनो, तो यहाँ पर अपडेट कुछ ऐसी है, और अपडेट तो क्या बिहाइंड द सीन इतने सारे आउट हो चुके हैं कि आपको लगभग स्टोरी पता, और लगातार मैं भी वीडियोस में आपको बता ही रहा हूं। तो यहाँ पर शो के अपकमिंग एपिसोड के अंदर जब मस्त सेलिब्रेशन हो रहा है, ऐश्वर्या, मल्लिका और विशाखा कर रही है कि फाइनली प्रॉपर्टी आ चुकी है हमारे हाथों में लगभग, और यहाँ पर रोनी, नीतू सब बाहर हो चुके हैं घर से। इस टाइम फॉर सेलिब्रेट, तो यहाँ पर वो टाइम कर रहे हैं, अपना बढ़िया टाइम स्पेंड कर रहे हैं। लेकिन फाइनली यहाँ पर श्रुति आ गई है इस चीज को लेकर कि विक्रांत को सच बताना होगा कि मन्नत मां बनने वाली है, क्योंकि विक्रांत ने तो एक नहीं सुनी, और विक्रांत ने तो मना भी कर दिया था कि मुझे नहीं पता कि क्या है तुम्हारा रिश्ता मुझसे और तुम किस चीज के बारे में बात कर रही हो। उसने तो साफ इनकार कर दिया। अब यहाँ पर जब धैर्य की बात आई थी तो मन्नत ने तमाचा मार दिया था विक्रांत को, और जो रियल बात थी ये बताने की कि मैं उनके बच्चे की मां बनने वाली हूं, वो बात मन्नत सही ढंग से कह ही नहीं पाई। यानी कि विक्रांत को अभी तक जो है लगभग पूरा सच नहीं पता है। यानी कि विक्रांत को सीरियल के मेकर्स ने वो वाले प्लस वाले पॉइंट्स देने शुरू कर दिए हैं, जो आगे जाकर आप कैलकुलेट करेंगे तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि यार विक्रांत भी अपनी जगह पर ठीक ही था। लेकिन अब वो सीरियल के मेकर्स उसको कितने पॉइंट्स दे पाते हैं, बड़ा मुश्किल है, क्योंकि नेगेटिविटी के पॉइंट्स बहुत ज्यादा हो चुके हैं विक्रांत के खाते में। ऐसे में यहाँ पर जब श्रुति माँ की बहुत बेरहमी से मार दिया जाएगा उन्हें, तो यहाँ पर विक्रांत भाई साहब को शालिनी से पता चलेगा कि श्रुति मां नहीं रही है। विक्रांत बोलेगा कि मुझे जाना है मन्नत के पास। इस मोमेंट पर विक्रांत आकर सभी को बताएगा कि मन्नत के साथ उसका रिश्ता काफी आगे बढ़ चुका है। ऐसे में यहाँ पर विशाखा जो है उसे रोकने की कोशिश करेगी, पर वो नहीं मानेगी। लेकिन फाइनली विशाखा को लगेगा कि मैं डायरेक्टली मना करूंगी तो इसे शक हो जाएगा कि वाकई में हम लोग गलत है, वो लोग सही है। ऐसे में विशाखा कहने वाली कि ठीक है, मैं भी तेरे साथ चलूंगी, और वैसे तो मन्नत को तेरी जरूरत नहीं है क्योंकि धैर्य वहां पर मौजूद है, और धैर्य के होते हुए तुझे जाने की क्या जरूरत है। लेकिन विक्रांत वहां पर जाएगा। अब यहाँ पर जो मल्लिका है पूरी तरीके से वो हैरान परेशान हो जाएगी कि भाई विक्रांत ने तो मन्नत के साथ जो है रिश्ते को जो है और मजबूत कर लिया, और मैं तो फिर से रह गई इस बार भी, और प्लानिंग फ्लॉप हो गई है। लेकिन ऐश्वर्या राय सिंह कहने वाली है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, कि विक्रांत तुम्हारा ही होगा। अब बात कहीं ना कहीं विलन की जो है सीरियल के मेकर्स अक्सर मानते हुए नजर आए हैं, हमें पता ही है। और यहाँ पर होने भी कुछ ऐसा वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो श्रुति की मौत है ना, हम लोगों को लग रहा था इसमें मल्लिका शामिल होगी और ऐश्वर्या है, विशाखा भी है। लेकिन यहाँ पर आपको अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा कि यहाँ पर विशाखा और जो ऐश्वर्या है वो दोनों ये सच मल्लिका से छुपाने वाली है कि श्रुति को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि एक ट्रक ड्राइवर था जिसने गाड़ी से उन्हें उड़ा दिया। यानी कि ये कहें कि मल्लिका इस सच से अनजान होने वाली है कि श्रुति की मौत उसी की मॉम और विशाखा के वजह से हुई है। बल्कि यहाँ पर मल्लिका तो खुद इमोशनल होने वाली है कि श्रुति आंटी सामने वाली टीम में थी, पर यहाँ पर किसी की जान लेना मल्लिका के बस की बात नहीं है। यानी कि ये कहें कि सीरियल के मेकर्स ने जो है मल्लिका को जो है यहाँ एक पॉजिटिव कॉर्नर पर रखा है कि यहाँ पर आने वाले टाइम पर उसे पॉजिटिव टर्न करें तो उन्हें परेशानी ना हो, क्योंकि एक मर्डर को बाद में पॉजिटिव टर्न करना नामुमकिन हो जाता है। ऐसे में यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको कहा था कि सीरियल के मेकर्स रास्ता बंद कर रहे हैं, शायद ये हमारी बात वीडियो की उन तक पहुंची और उन्हें समझ में आया होगा कि मल्लिका को बाद में पॉजिटिव टर्न करना है, तो अभी इस मर्डर से दूर रखना होगा, श्रुति की मौत से दूर रखना होगा। और फाइनली वो अपकमिंग एपिसोड में कर रहे हैं। यहाँ पर मल्लिका को लगेगा कि श्रुति की मौत एक इंसिडेंट थी, एक एक्सीडेंट था, ना कि यहाँ पर दोनों ने मिलकर उसे मारा है। यानी कि
मलिका के लिए सीरियल के मेकर्स ने रास्ता निकाल रखा है कि जब भी यहां पर पॉजिटिव टर्न करना होगा तो इसे हम लोग पॉजिटिव टर्न कर देंगे। अब यहां पर बात कर लेते हैं अपकमिंग एपिसोड के बारे में कि विक्रांत जब पहुंचेगा मन्नत के पास उसका सहारा बनने के लिए, तो क्या यहां पर ये सहारा वाला कंधा काम आने वाला है अब, क्योंकि अब यहां श्रुति मॉन्ग को तो 4 कंधे लगेंगे, लेकिन मन्नत को संभालने के लिए एक ही कंधा चाहिए, और वो इस बार विक्रांत का नहीं बल्कि धैर्य का ही होने वाला है। क्योंकि लास्ट मोमेंट पर पहुंचकर अगर आप किसी को सहारा दोगे तो सवाल यही होगा कि भैया इतने दिन कहां थे, और यहां पर इतने दिन से जो साथ में था वो कोई और नहीं बल्कि धैर्य है। अब यहां पर धैर्य और मन्नत को जब विक्रांत साथ में देखने वाला है तो श्रुति मॉम के जाने का दुख और इसी के साथ ही धैर्य और मन्नत को साथ में देखने का दुख जो है विक्रांत को काफी ज्यादा दुख रहा है, और मन्नत को यह दर्द हो रहा है कि विक्रांत सर इतने ज्यादा कैसे गिर सकते हैं कि ऐसे मोमेंट पर जब श्रुति मां हमसे दूर जा चुकी है, मैंने अपनी मां को खो दिया है, ये अभी भी अपने दिमाग में गंदगी लेकर घूम रहे हैं कि धैर्य सर और मेरा रिश्ता क्या है, और आखिरकार उस हॉस्पिटल के फॉर्म के अंदर धैर्य का नाम क्या कर रहा था, और आखिरकार धैर्य मुझे क्यों संभाल रहा था। विक्रांत सर की इस छोटी सोच को देखने के बाद मन्नत उससे किसी भी तरीके की हेल्प लेने से साफ इनकार कर देगी। यानी कि पहले ये लड़ाई जो है एक तरफा चल रही थी, जहां विक्रांत अकेला ही सबसे लड़ रहा था क्योंकि उसे सच्चाई का नहीं पता था, लेकिन इस बार भी लड़ाई दोनों तरफा होने वाली है। मन्नत भी यहां पर विक्रांत को एक्सेप्ट करने से साफ इनकार कर देगी और कहेगी कि इसके जैसे इंसान की जो साया भी है अगर बच्चे पर पड़ेगा तो मैं नहीं चाहूंगी ऐसा हो। यानी कि ये कहें कि पहले केवल और केवल एक तरफ से जो है यहां पर नाराजगी थी, यहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन अब ये दोनों तरफा होने वाली है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि लंबे समय तक जब लड़ाई चलती है तो यहां पर बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि बात ना करने से जो है यहां पर चीजें और ज्यादा बिगड़ जाती है, और विशाखा जैसे कुछ लोग जो है आपके रिश्तों में विष घोलने का काम कर देते हैं। और सीरियल के अंदर भी सेम वही सीन आपको देखने को मिल रहा है। मन्नत और विक्रांत चाह कर भी एक दूसरे से चीजें क्लियर कर ही नहीं पाएंगे लीप से पहले, और यही कहानी का वो मोमेंट है जहां कहानी लीप की ओर जंप कर जाएगी, क्योंकि सूटकेस लेकर मन्नत मेजबानी से और यहां पर सलूजा हाउस से बाहर हो चुकी है और मुंबई शहर से भी बाहर हो जाएगी। ये आपको अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा। विक्रांत के दिमाग में और दिल में केवल और केवल नफरत और गिल्ट रहेगा, और मन्नत के दिमाग में केवल नफरत रहेगी कि किस पर भरोसा कर लिया, किसके साथ अपना रिश्ते को इतना आगे बढ़ा लिया, और उसका भुगतान आज भी भुगतना पड़ रहा है। यानी कि ये कहें कि शो के अपकमिंग एपिसोड के अंदर विक्रांत को थोड़ा सा पॉजिटिव दिखाकर, मलिका के लिए रास्ते खोलकर, कहानी को लीप की ओर भगाकर, लीप के बाद मन्नत और विक्रांत को फिर से एक करने के लिए सीरियल के मेकर्स धैर्य नाम की दरार का यूज करने वाले हैं, और धैर्य बेचारा पॉजिटिव है, बाद में नेगेटिव कर देंगे उसे भी, जहां तक अंदाजा नजर आ रहा है। बाकी तो इसकी कंफर्मेशन आपको अगले वीडियो में दूंगा, क्योंकि अपडेट्स भी लगातार ताजा हो रही है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कितने एक्साइटेड हो अपकमिंग एपिसोड के लिए। कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ ही रहा है। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल नो स्क्रिप्ट को। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।